गाइस कैसे हो आप लोग। दोस्तों जेई मेन के 2 शिफ्ट्स हो चुकी हैं और जो ओवरऑल पैटर्न जिस तरह का निकल के आ रहा है ना, मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है। मैं आप लोग को शेयर करता हूँ। मैथमेटिक्स रिलेटेड है दोस्तों, केवल और केवल इतना ज्ञान मेरे पास नहीं है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आप लोगों को बता सकूँ। मैं मैथमेटिक्स के अंदर जो एनालाइज कर रहा हूँ ना, वो आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों को याद होगा 24 जनवरी का पेपर था। 24 जनवरी के पेपर की जो दोनों शिफ्ट्स थी ना, वो रिलेटिवली मतलब जो पूरे ओवरऑल मैकेनिज्म था वो इजी थी। मतलब मैथ्स के हिसाब से इजी है ना, ओवरऑल इजी नहीं थी। ओवरऑल मुझे पता है इट वाज अ डिमांडिंग पेपर। सो गाइस, एक नॉर्मल कर्व फॉलो होता है मैथमेटिक्स की डिफिकल्टी में। नॉर्मल कर्व का मतलब क्या होता है, पहले लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, फिर बढ़ेगा। जैसे 31 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर जो सबसे डिफिकल्ट था वो पेपर आया था, और उसके बाद फिर नीचे जाके जो 1 फरवरी का पेपर था वो सबसे ईजी पेपर था। सो गाइज, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो हम लोगों ने आपके साथ डबल एस स्ट्रैटेजी भी फॉलो की थी, बताई थी आपको। उसके तहत अगर मैं बात करूं 8 तारीख को और 10 तारीख के पेपर्स के अंदर, इन दोनों पेपर्स के लिए मैं आप लोगों को कुछ ज्ञान देना चाहता हूं। वो ज्ञान बहुत सिंपल है। वो ज्ञान ये है कि आप लोगों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन है ना, ईजी टू गो आएंगे। मैंने जो कल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे शिफ्ट 2 में और 18 क्वेश्चन किए थे शिफ्ट 1 के अंदर, उसके अंदर मुझे ऐसा लगा कि यार तकरीबन 12 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में 12 ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी टू ग्रैब थे। मतलब मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार हाँ यार, ये तो बहुत इजीली डूएबल है। जितनी भी अतरंगी चीजें होती है ना, जैसे मैं आप लोगों को बहुत सारी अतरंगी चीजें बताता हूँ कि यार ये ओलंपियाड से रिलेटेड है, ये जेई एडवांस से रिलेटेड है, ऐसे रिलेटिवली कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इनकी जो तादाद है ना वो आने वाले समय में बढ़ेगी। ये अतरंगी जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे ऑयलर का एक्सपेंशन यूज हो रहा है, लॉगरिथम का एक्सपेंशन यूज हो रहा है, इस तरह की जो सारी चीजें हैं ना दोस्तों, मेरा मानना है कि 10 तारीख के बाद के पेपर्स में ही आएंगी। 8 तारीख के पेपर के अंदर ये आने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। तो प्लीज आप लोग इस हिसाब से, इस मेंटालिटी से जाइए कम से कम कि 12 क्वेश्चन आप लोगों को पहले राउंड में मैथमेटिक्स में सेलेक्ट करके उनको सही करना है। अब अगर मैं बात करूं कि कहां पे वेटेज आएगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है, बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। मेरे पास कोई भी इसका ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास एनटीए में कोई सोर्स है और मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। मैं एनालाइज जो करता हूं ना, जैसे पिछले साल 24 तारीख के पेपर्स के बाद हम लोगों ने ये देखा था, मैथमेटिक्स एक टेम्पलेटाइज्ड पेपर होता है। टेम्पलेटाइज्ड पेपर इसलिए होता है, जैसे टेम्पलेटाइज का मतलब ये होता है कि 25 जैसे 30 क्वेश्चन डालने हैं, तो ये तकरीबन फिक्स होता है कि अलजेब्रा में से कितने क्वेश्चन डालने हैं, कैलकुलस में से कितने क्वेश्चन डालने हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कितने क्वेश्चन डालने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में से कितने क्वेश्चन डालने हैं, वेक्टर से कितने क्वेश्चन डालने हैं, ये कहीं ना कहीं फिक्स होता है। तो जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस एंड सीरीज के मिलाकर 3 क्वेश्चन हुए, तो कभी 2 क्वाड्रेटिक के आ जाएंगे, 1 सीक्वेंस का आ जाएगा, कभी 2 सीक्वेंस के आ जाएंगे, 1 क्वाड्रेटिक का आ जाएगा। बाइनोमियल पीएनसी मिला के 5 क्वेश्चन डालने हैं, तो कभी बाइनोमियल के 2 आ रहे हैं, पीएनसी के 3 आ रहे हैं, कभी पीएनसी के 2 आ रहे हैं, बाइनोमियल के 3 आ रहे हैं। पीएनसी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली एक साथ माना जाता है। तो मैं आप लोग को दोस्तों, जो मेरे हिसाब से पेपर डिजाइन आएगा ना, वो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं। टोटल 30 क्वेश्चन का मैं आपको ब्रेकअप बता रहा हूं। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में लॉग वॉग ये सब आते हैं, लॉग, फिर क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको मैं एक ब्लॉक मानता हूं। इस ब्लॉक से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर पीएनसी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, इस ब्लॉक से 7 क्वेश्चन आएंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस से तकरीबन 5 क्वेश्चन आएंगे। इंटीग्रल कैलकुलस से 4 क्वेश्चन आएंगे। बचे 4 क्वेश्चन वेक्टर और कॉम्प्लेक्स से आएंगे। तो अगर आप टोटल करेंगे तो तकरीबन शायद मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन हो गए होंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो जाती है मेरे से, बट ये एक टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट आप लॉजिकली सोच के देखिए जरूरी क्यों है। बच्चों की अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, अगर वेटेज कुछ ऊपर नीचे किया तो किसी के साथ इनजस्टिस हो सकता है। तो ये जनरली पेपर जो है ना टेम्पलेटाइज करते हैं कि हम यहाँ से इतने क्वेश्चन देंगे। तो इसलिए आप ये वेटेज आप लोग मान सकते हैं जो इस बार रहने वाला है। ओवरऑल अगर डिफिकल्टी की मैं बात करूं तो डिफिकल्टी पहले अभी जो आई है उससे अब लगातार बढ़ती जाएगी। हाईएस्ट जो डिफिकल्टी है ना, मेरा अनुसार 11 की इवनिंग में हाईएस्ट डिफिकल्टी होगी। 11 का जो इवनिंग का पेपर है ना, वो टफेस्ट होगा, ऐसा मेरे को लगता है। 12 और 13 का जो पेपर है वो फिर ईजियर होता जाएगा। जो नॉर्मल कर्व मैं समझता हूं ना, वही यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सो गाइज, उसी हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कीजिए। और अगर आप लोग को मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना,
तो आप t.ab/pjsir42 मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए। बहुत सारी मेरी एडवांस डीपीपीज और एडवांस के रिवीजन के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाना। लेट्स क्रैक इट।